जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग JIO यानी कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 394 पोस्ट पर निकाली गई है। इसके फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग यहाँ पर 14 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये दी जाएगी। फिर आप यहाँ पर जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फील्ड्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस। तो कहने का ये मतलब है कि आपका डिप्लोमा इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, यानी कि ये सभी सब्जेक्ट जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर बोला है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन की गई इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 650 है, SC ST विकलांग के लिए 550 है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको अपने फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले आप पोस्ट नेम में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टैग ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको फुल नेम के अंदर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई सेकंड नंबर यूज करते हैं अपना तो आप डाल देंगे, चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। आप ये कैप्चा कोड डालिएगा और इसको डालने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ से ओके करना और ओके करने के बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए हैं। पहले आप यहाँ पर आपके मोबाइल वाला OTP डाल करके वैलिडेट कर दीजिए। उसके बाद में ईमेल वाला OTP डालिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको आपकी वो सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि अभी आपने भरी है। तो आप यहाँ पर इन सभी बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि यहाँ आपने इन इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये सब इन्फॉर्मेशन सही है। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री करेंगे एंड देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो आप इसको होने दीजिएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर वो बेस्ट ब्राउज़र रिकमेंड किया जाता है जिनके अंदर आप इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाया हूँ। फिर आप नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया ये सेलेक्ट करेंगे। एंड देन आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है वो आपको बतानी होगी, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप OBC है तो आपको बताना होगा इशुएंस नंबर ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा और फिर किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। और ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल का बना होना चाहिए क्योंकि ये वैकेंसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका फादर नेम, तो जो भी फादर नेम है वो भी आपको
10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देना है। एंड देन आपको आपकी माताजी का नाम भी एंटर करना होगा। इसके बाद गाइज आपको आपका मेंटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है मैरिड, अनमैरिड, विडोवर या फिर जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आती है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर आपकी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी है। तो आप क्या करेंगे, स्टेट में तो चाहे आप सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो उसकी अलग अलग होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से पहली चॉइस देंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, फिर आप स्टेट की चॉइस देंगे, उसकी सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट की थर्ड चॉइस देंगे, उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट की फोर्थ चॉइस देंगे, उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन स्टेट की आप फिफ्थ चॉइस देंगे और फिर जो उसकी सिटी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आपको आंसर करना है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में आर यू ए गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है IB के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो पहले आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल करके इन दोनों लाइन को फिल कर देना। उसके बाद कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देना, और अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो नो करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये आपका बोर्ड कोई स्टेट बोर्ड भी हो सकता है या फिर CBSE बोर्ड या SSC बोर्ड, कुछ भी हो सकता है, जो भी है उसका नाम आप दे देना। फिर आपने किस साल के अंदर पास किए उस साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद में आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। एक एक करके सभी सब्जेक्ट लिख देना। मैंने डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट के नाम लिख करके दिखाए। आप आपके 10वीं के चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, सभी को यहाँ पर लिख देना। क्वालिफाइड में आप पास सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको बताना कि नंबर परसेंटेज में थे या फिर CGPA। अगर CGPA तो CGPA, अगर परसेंटेज तो फिर आपकी जो परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो बताना है कि आपने 12वीं किस बोर्ड से की है। 12वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना अनिवार्य नहीं है, यानी कि अगर आपने 10वीं के बाद में डायरेक्टली डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर नीचे आगे चल करके उसकी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। बट अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताएंगे, साल बताएंगे, फिर आपको बताना है कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी 12वीं की है, उसका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, जिससे भी की है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपका स्टेटस क्या है, पास या फिर फेल, और फिर आपको बताना है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद उसका जो भी आधार है, परसेंटेज तो परसेंटेज, CGPA तो CGPA, वो आपको फिल कर देना है। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिससे आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो बताना है कि मेरे पास डिप्लोमा है या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि इन सब से अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन जो कि रिलेवेंट फील्ड के अंदर हो। अगेन मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर के जाना चाहूँगा या फिर आपको आपकी एलिजिबिलिटी की डिटेल्स पर लेकर के जाना चाहूँगा। आपका डिप्लोमा अगर इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस है इनमें से किसी भी स्ट्रीम में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक नज़र इसके ऊपर डाल लेना और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करता हूँ। अब आता है स्पेशलाइजेशन, तो जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया उसके ऊपर जो स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट हो रहा है यानी लागू हो रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पर 4th नंबर वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करता हूँ तो अदर में आपको बताना होगा कि मेरे पास बैचलर डिग्री है या फिर कोई रिलेवेंट डिग्री, या फिर इसके बाद आपको बताना होगा कि आपका किस स्पेशलाइजेशन के अंदर है। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन इन्हीं में से है तो आप यहाँ पर इन्हीं में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फुल नेम, यानी कि आपको बताना है कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, उस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इस तरह से जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। ये फिल करने के बाद आप देखेंगे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी, यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूट है जो आपने यहाँ पर नाम दिया है उसकी सिटी कौन सी है, कहाँ पर ये स्थित है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको बताना है स्टेट किस स्टेट के अंदर है, उस स्टेट का नाम भी आप यहाँ पर फिल करेंगे।
जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर आते हैं मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने इसको ज्वाइन किया था। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आप बताएंगे कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आप बताएंगे कि आपका स्टेटस क्या है, पास या फिर फेल। अगर पास तो फिर आप पास सिलेक्ट करके बताएंगे किसके अंदर आपके नंबर थे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना है कि कितनी परसेंटेज आपको आई थी। तो इस तरह से आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भर देंगे, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी में इसके बावजूद जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी है कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फर्स्ट, वो क्वालिफिकेशन जो कि आपके पास इस क्वालिफिकेशन के अलावा है। अगर है तो कोई भर देना, नहीं है तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। आपको एक आंसर करना है जो कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि क्या आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है या फिर कोई लोकल लैंग्वेज आती है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, जो भी एक लोकल लैंग्वेज होती है। इंडिया की बहुत सारी लोकल लैंग्वेज है, तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है वो या फिर लोकल लैंग्वेज वो अगर आती है तो यस कर देना। यस करने के बाद में उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एक सवाल है कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो आप क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जानेंगे कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। क्लोज करेंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। एंड देन आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना, फाइल सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इस तरह से सिग्नेचर आएगा, क्लोज करना, व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेना। एंड देन यहाँ पर फीस का अमाउंट आएगा, पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना। डिक्लेरेशन में यहाँ पर इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को एक बार चेक कर लेंगे और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे। एंड देन आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, यानी कि इन मैसेजेस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे और आपकी फ़ीस सक्सेसफुल हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग IB JIO यानी कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।